इंडिया में इस समय एलपीजी गैस को लेकर एक पैनिक चल रहा है। लोग गैस बुक कर रहे हैं, कहीं पर लाइनें लग रही हैं। लेकिन सच क्या है? क्या गैस सच में खत्म हो रही है या फिर हम सब आधी इंफॉर्मेशन के साथ बस पैनिक कर रहे हैं? आज इस वीडियो में हम इसकी रियलिटी समझेंगे। कल सुबह की बात है, मैं मार्केट गया था और मैंने एक अजीब सा सीन देखा। लोग गैस एजेंसी के बाहर अपने-अपने सिलेंडर्स लेकर के खड़े हुए थे। कुछ लोग 2 घंटे से वेट कर रहे थे, तो कुछ 4-5 घंटे से। और उनमें से ही मैंने एक अंकल की बात सुनी, जो बोल रहे थे कि पता नहीं सिलेंडर मिलेगा भी या नहीं। तब मुझे लगा कि क्या इंडिया में सच में एलपीजी गैस सिलेंडर्स की प्रॉब्लम चल रही है या सिर्फ हम सब बेकार में ही पैनिक कर रहे हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। इंडिया में एलपीजी गैस खत्म नहीं हुई है, बल्कि जो सप्लाई चेन है वो बस डिस्टर्ब हो गई है। क्योंकि इंडिया अपनी एलपीजी का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है और अभी वेस्ट एशिया में जो टेंशन्स चल रहे हैं, उसके चलते उन्होंने एनर्जी रूट्स को अफेक्ट किया है। इसी वजह से सिलेंडर्स टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम सब जगह नहीं है। कुछ सिटीज़ में ये आउटफ्लो बिल्कुल नॉर्मल है और बल्कि कुछ सिटीज़ में इस चीज़ की प्रॉब्लम है। इसी वजह से सिलेंडर्स की रिफिल लेट हो रही है। और मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कई शहरों में लोग गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगा करके खड़े हैं। और कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स ने तो अल्टरनेटिव कुकिंग मेथड्स का भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। कई जगह पे फायरवुड पे खाना बन रहा है और कई जगह पे लोग डीजल स्टोव तक का यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम तो रियल है, लेकिन ये सब जगह इक्वल नहीं है। कुछ शहरों में सप्लाई नॉर्मल है और कुछ शहरों में थोड़ा-सा डिले चल रहा है। मगर हमें इसके चलते पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक ह्यूमन बिहेवियर भी हो रहा है, क्योंकि जब लोग सुनते हैं कि गैस शॉर्टेज हो सकती है, तो क्या होता है? लोग एक्स्ट्रा स्टोरेज करना शुरू कर देते हैं। सिलेंडर खत्म होने से पहले ही एक्स्ट्रा सिलेंडर को बुक कर देते हैं, जिससे सप्लाई चेन और स्लो हो जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी साफ डिक्लेरेशन दिया है कि सिर्फ वही लोग अपने सिलेंडर रिफिल करवाएं जिन्हें सच में ज़रूरत है। बेफालतू को स्टॉक करना सप्लाई चेन को और डिस्टर्ब करेगा और रियली में जिसको ज़रूरत है उस तक वो सिलेंडर, उस तक वो गैस पहुंच ही नहीं पाएगी। गवर्नमेंट ने सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स भी लिए हैं। रिफाइनरीज को बोला गया है कि अपने एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करें और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 90,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा एलपीजी की शिपमेंट इंडिया आ रही है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक सलीके से एक क्यू में किया जा रहा है और स्टेप वाइज एक्शंस लिए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हम सबके साथ है और गवर्नमेंट इसको रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। और इसी के चलते आपने भी देखा होगा कि ब्लैक में सिलेंडर्स मिलना शुरू हो गए हैं, जिसकी कोई कीमत फिक्स नहीं है। और यही चीज़ें कई राज्यों में कंटिन्यू हो रही हैं और जिसके चलते वहाँ पे रेड भी पड़ना शुरू हो चुकी है। जो गलत है, सो गलत है। और सबसे एसेंशियल सर्विसेज जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, यहाँ पर पूरी सप्लाई नॉर्मल तरीके से दी जा रही है। पूरी सुविधाएँ प्रॉपर भिजवाई जा रही हैं। जब मैं इस बारे में स्टडी कर रहा था, रिपोर्ट्स चेक कर रहा था, तब मैंने एक चीज़ समझी कि हमारी लाइफ ग्लोबल सिस्टम्स पे कितना ज़्यादा डिपेंड करती है कि अगर दुनिया के किसी भी रीजन में अगर थोड़ी-सी भी टेंशन होती है, तो इसका सीधा इफ़ेक्ट हमारे किचन तक आता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर एलपीजी जैसी बेसिक चीज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से अफेक्ट हो सकती है, तो एक बार सोचिए कि फ्यूचर में एनर्जी के रिसोर्सेज, एनर्जी सिस्टम्स कैसे चेंज हो सकते हैं? और क्या इंडक्शन कुकिंग और इलेक्ट्रिकल किचन क्या इंडिया का फ्यूचर बन सकता है? अगले वीडियो में इस बारे में बात करेंगे।